नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत विचार। मैं उज्जवल झा मौजूद हैं आज ऐसे शख्स के पास जो कि भारत ही नहीं, देश नहीं, पूरे विदेश में भी अपना नाम करके आए हैं। जी हाँ, बरेली के मांझे व्यापारी की बात करेंगे। एक मांझे के व्यापारी हैं जिन्होंने ऐसा मांझा बनाया कि विदेशों के पतंग भी काट दिए। और यही नहीं, पतंग ही नहीं कटे, जीत के भी आए, वहाँ से मेडल भी लेके आए हैं। कैसे कैसे क्या क्या रहा पूरा सफ़र, हम बात करेंगे। चाचा, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम हबीब अहमद है। हबीब अहमद, यस। ये बताइए, मांझा कब से बना रहे थे आप? ये मांझा मैं करीब 64-65 से। क्या सफ़र रहा आपका पूरा, कुछ अपने बारे में कुछ बताइएगा। बस वो फिर ये रहा कि मैं अपना काम करता रहा। कारीगरों को भी कुछ मैंने लगा लिया अपने पास और उनकी कमांड करता रहा। मैं अपना काम भी करता रहा, ख़ुद भी करता रहा और कारीगर भी करते रहे। बाहर के लोग मेरे कहने आने लगे माल लेने के लिए, उनको माल भी मैंने दिया। और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि एक पार्टी मेरे पास वहाँ से इंग्लैंड से आ गई। उसको पंजाब अपने रिश्तेदारी में कहीं पे माल ले जाना था। वहाँ से ऑफ़र हुआ था कि इस नाम का मांझा बनवा के लाओ, दिल्ली से रील ले लेना। तो वो दिल्ली से रील ले लिए थे उन्होंने। तो वो मेरे कहने पेटी रीलों के लेके आए थे, तो मैंने उन्हें मांझा दिया था बना के। तो वहाँ पे लाहौर के अंदर नानक स्ट्रीट, किला गुजर सिंह, वो उनका एड्रेस था जहाँ पे माल मेरा बाद में भी जाता रहा। किसी न किसी से वो मंगवाते रहे और मैंने उसे एड्रेस दे दिया। ऐसे ही जूतों को होते होते काम करते करते फिर इस पोजीशन में आ गया कि मेरे काम को देख के कुछ लोग चौंकने से लगे कि भाई काम तो बड़ा हिट है इनका। लिहाजा मुझे फिर इतना बिज़ी होना पड़ा कि खाना खाएं तक की फुर्सत नहीं मिली। चाचा, विदेशों की बात करेंगे। आप विदेश में कहाँ कहाँ गए थे और क्या क्या जीत के आए हैं, वहाँ से हम उसके बारे में जानना चाहेंगे। सबसे पहले ऑफ़र तो मेरे पास पेरिस से आया था और मैं वहाँ इंटरनेशनल प्रोग्राम में शरीक हुआ। और हालांकि मेरी मर्ज़ी भी नहीं थी, जानी भी जब पा रहा था, लेकिन मजबूरन मुझे वहाँ की कंट्री ने ऑफ़र ज़्यादा किए, मजबूर किया, तो मैं चला गया। मैंने कहा चलो। जब मैं वहाँ गया तो वहाँ पे उन लोगों को ये देखना था कि ये कैसे मांझा बनाते हैं हाथ से। तो वहाँ पे मैंने स्टैंड वगैरह गाड़े और मांझा ताना तूना, तो मेरे पास काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गई और वो लोग देखने लगे कि भाई ये क्या हो रहा है। फिर आपस में बात करने लगे। पता चला कि हाँ, वज़ीर आज़म ख़ुद मेरे पास आए। मेरे हाथ शीशे में लुब्दी में थे रंगे हुए, तो मैंने उनकी कलाई ऐसे पकड़ ली तो वो हंसने लगे, बहुत खुश हुए। कोई सिक्योरिटी नहीं, अकेले ऐसी पब्लिक के साथ घूम रहे थे। फिर वो कंपटीशन में उन्होंने, जो वहाँ पे ऑलरेडी कंपटीशन हो रहा था वहाँ पे पेरिस के अंदर, फ्रांस में, तो उसमें ये मेरा मांझा बनवा के वहाँ पे उन्होंने और यूज़ किया। वो अल्लाह करम ये हुआ कि वहाँ पे भी मुझे कामयाबी मिली कि मांझा उनका कामयाब नहीं हो पाया मेरे मांझे के मुकाबले पे। और वो ये कहने लगे कि हाँ, वाकई तुम्हारा काम जो है वो बहुत अच्छा है और तुम्हारा जो तरीक़ा है वो हमने देखा, हम मशीन से बनाते हैं। तो मैंने कहा इसमें काफ़ी कारीगरी उस्तादी है। जैसे कि BA MA के पेपर होते हैं और आदमी स्कूलों में पढ़ता है, ऐसी इसका हिसाब है। इसकी निजी थ्योरी जो है वो मैं आपको बताऊंगा तो आप ये हैरत करोगे कि हाँ ये चीज़। मैंने क्या, हमारे आप तो मशीन के अंदर एक स्केल बना देते हो, एक नाप बना देते हो, उसके हिसाब से काम करते रहते हो। लेकिन हमारे हाथों में ये वो बात है कि हम इससे जैसा चाहे वैसा बना लेंगे। ये जो हाथ हैं
तो उन लोगों ने फ़ोटो तक लिए मेरे फ़ोटो ये सब पूरी दुनिया में हैं गए हुए, जिन्हें कहाँ के लोगों ने ये सब बाई पोस्ट भेजे हैं मुझे। मैं थोड़ी लेके आया था, सब ये ऐसे आए हैं, भेजते रहते हैं। यहाँ भी होकर चले गए, आए वो लोग, हाँ फॉरेन कंट्री के लोग यहाँ आए। अच्छा, सबसे पहला कंपटीशन आपने कहाँ पे जीता चाचा, जिसमें आपने, हमें जहाँ तक जानकारी है कि आपने 230 पतंगे एक साथ उड़ाई थी? वो एक जगह है पेरिस से करीब 30-35 किलोमीटर पे, वहाँ पे लोग पतंगे उड़ा रहे थे। एक जापान की एक पार्टी वहाँ थी, वो उसको कुछ कंट्रोल नहीं कर पा रही थी डोर को, तो मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा ये ऐसे करो। तो फिर मैंने ये करा के उसका सिरा पकड़ के और मैंने दूर आदमी को भेज दिया और उससे कह दिया आप छोड़ दे। मैंने ऐसे करा, हवा में सब उड़ के चली आई, मैं ये खड़ा हुआ। तो फ़ौरन बहुत पोज खिंचे। बाद में तो हुआ तक का पोज ले लिया, इतनी सी पतंगे दिख रही हैं ऐसे पूरा मेरे हाथ तक। अच्छा, रील की बात करेंगे तो आपने रील भी भारत के उसका बनाया, उसकी क्या खासियत है? हाँ, रील भारत का मैं बर्दवान क्वालिटी का रील में लेके गया था यहाँ से, और वही मैंने वहाँ पे यूज़ करा। जो यहाँ पे भी यूज़ वही होता है। वहाँ पे कोई डोर भी दूसरी कोई नहीं थी, कोई चाइना वाइना नहीं थी, यही डोर। फिर फ़ायदा क्या हुआ कि इंडिया का आदमी ऐसा आया कि वही डोर और हमारी डोर से कंपटीशन कर दिया उन्होंने। मुझे तो सिर्फ इंडिया की बात को रखना था दुनिया के सामने कि इंडिया के अंदर ऐसे ऐसे कारीगर आर्टिस्ट भी हैं जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। किस किस कोने में कौन कौन हीरा रखा हुआ है, हाँ कुछ पता नहीं है। चाचा, वो रील की चरखी आपके पास है? दिखाइए जरा। ये है, तो ये हमारे दर्शक भी देखना चाहेंगे। अच्छा, ये है? हाँ, ये है। अच्छा, इसकी क्या खासियत है? 3 रंगों में बना हुआ है ये? 3 रंगों में। ये इसकी कुछ इसका उलट फेर है, इस पर रंग चढ़ाने का, सूतने का, और मांझा यही है, रंग नहीं है, मांझा है। आपका दावा भी है कि आपके अलावा ये कोई और नहीं बना पाएगा? इसमें नहीं बना सकता। मैं तो 20 साल हो गए अखबारों में देता हुआ, मुझे आज तक किसी ने जवाब नहीं दिया। बल्कि मैं जाता भी हूँ तो वो कहते हैं भैया हमें बता देना कैसे बनेगा। मैंने कहा दौलत पैदा करते रहो, टाइम ख़राब होगा इसमें और रोटी नहीं मिलेगी, ये भी समझ लो। क्योंकि इसमें दुश्वारी इतनी है, परेशानी इतनी है कि खाली मैं समझाऊँगा तो तुम्हारी तबीयत उलटने लगेगी, नहीं कर पाओगे। इसलिए तुम नहीं कर सकते, ये मैं ही कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने इसमें एक पीरियड गुजारा है इसको कामयाब करने के लिए कि मैं वो काम कोई आर्ट ऐसा निकालूं इसमें कि दूसरा कोई कर ही ना पाए। हज़ारों आदमी हैं मांझे वाले, सैकड़ों मांझे बना रहे हैं, बनाते रहो। इसका लाभ निकाल के कोई हल है कोई? अच्छा, एक सवाल और होगा कि आपने विदेशों में जब पहुंचे थे, आप विदेशों में गए तो आप मेडल वगैरह भी जीत के लाए? हाँ, वो तो उन लोगों ने खुद दिए मुझे, और जहाँ भी गया मैं वहाँ पे उन्होंने मुझे मेडल दिए। और ये यूनिफॉर्म मुझे पेरिस गवर्नमेंट की तरफ से मिली, फ्रांस की तरफ से। तो उन अफसरों को ने मुझे एक उसका मेडल लगाने का हिसाब बताया कि ये सब इसी यूनिफॉर्म में लगा लेना तुम, और इसके कुछ पोज ले लेना। वो मैंने पोज खिंचवा के मांझे में लगवाना शुरू कर दिए। अब मांझे में लगवा रही हूँ मैं, इसी में है। ये है। अच्छा, ये है ये। अमेरिका का भी है, इसमें गोल्ड भी है ये। इसमें सभी जगह के वो लगे हुए हैं जहाँ जहाँ आप गए हुए थे? जहाँ जहाँ गया हूँ, जो जो पार्टियाँ उस फेस्टिवल में शरीक थी
उसके कैप्टनों ने वहाँ पे भी दिया मुझे। अच्छा, सुना आपने पतंगबाजी में मेडल तो जीता ही जीता, साथ में कंपटीशन भी जीत के आए हैं, टॉप पे आए हैं। हाँ। कहाँ पे? ये मैं देखो, एक तो सेकले में, सेकले एक जगह थी जहाँ पे ये पतंगें उड़ा रही हूँ, इस जगह पे सेकले में। तो कोरिया वाले से कंपटीशन हुआ था, तो कोरिया वाला क्योंकि मेरे उसके टर्म्स ज़रा कुछ अच्छे हो गए थे, तो वो हंसने लगा, बोला कि चाइना वाला मांझा लड़ाओ, अपना मत उनने क्या अपना मत लड़ाओ, चाइना वाला लड़ाओ। मैं भी चाइना वाला लड़ा रही हूँ। हाँ, उसका नाम नदीम था, कोरिया वाले का नाम नदीम था। तो फिर वो मेरी वो अब भी हेल्प थोड़ी कर रहा है, कुछ सामान वगैरह की ज़रूरत पड़ती है मुझे, तो मैं एक पार्टी है बरेली की जाती आती है इसलिए। वो कंपटीशन की बात बताइए चाचा, वहाँ कैसे जीते? कंपटीशन क्या, कंपटीशन बस ये था कि उन्होंने ये बात जाहिर कर दी कि हाँ, तुमसे अच्छा कोई है नहीं इंडिया में काम करने वाला, जैसा कि तुम्हारा काम है और जो जिस शक्ल में तुम काम करते हो वो हर एक का नहीं देखने में आया, क्योंकि खुद यहाँ वहाँ के लोग खुद आके देख गए। मेरा काम मैं नहीं हूँ, मेरा काम हो रहा है और मैं नहीं हूँ। अरे भाई कहाँ है वो? अभी तो थे यहाँ पे, चले गए। ये क्या बात, काम यहाँ हो रहा चले हुआ गए। मेरे अंदर ये बात नहीं है, मैं यही खूबी है मेरे अंदर कि जब काम हो रहा है तो उसकी देख रेख करना मेरा काम है। कोई लेटे सिगरेट पी रहा है, माया हुआ सुते यार, लेटे सिगरेट पी रहा है, चरखी और ढेर लगा हुआ चट्टे। मेरी यहाँ 2-4 चरखियाँ होंगी, चट्टे नहीं होंगे लगे हुए, लेकिन डिसिप्लिन के साथ होगी। वो ऐसे इंस्टेंट कोई काम नहीं होगा। अब देखो क्या आलम है आदमी का। तो ये थे मांझा कारोबारी, जो कि बरेली ही नहीं, बरेली का मांझा देश और विदेश में भी पहुंचा के ही नहीं आए, बल्कि वहां से कंपटीशन भी जीत के लाए, मेडल भी लेके आए। लेकिन मौजूदा हालत की बात करेंगे तो मौजूदा हालात इनके अभी सही नहीं है और यहाँ की इनको किराए पे रहना पड़ रहा है। और काम की बात करेंगे तो काम भी यहाँ पर नहीं है इनके लायक। और दूसरी बात हम बताएंगे आपको कि इनके 2 बच्चे हैं जो दर बदर भटक रहे हैं, अभी भी प्रशासन के पास जा रहे हैं, लगातार अपनी चीज़ें दिखाते हैं, समझाते हैं कि लोन मांग रहे हैं, लेकिन अभी तक इनको कोई मदद इस तरीके की नहीं मिल पा रही है। चाचा, कहाँ जो है मदद नहीं मिल पा रही है आपको? वो जो इसके महकमे हैं, ये योजनाएँ निकलती हैं, वहाँ हम सब जगह गए और उन्होंने भरोसा भी दिलाया, अभी भरोसा दिलाए हुए हैं मकान दिलवाएंगे, तुम्हारी ज़मीन है तो हम मकान बनवा देंगे, इस तरह के। लेकिन अब वो जब हो जाए तब यकीन किया जाए कि हाँ हो जाएगा। फ़िलहाल इस वक्त किराएदारी हैं, किराए पे रह रहे हैं। देश चाहते हैं कम से कम हमें रहने की जगह हो जाए और हमें इतनी गुंजाइश तो हो जाए, कम से कम हम अपना काम को आगे बढ़ाएं। जो ये पोजीशन जो है, ये जो कि तू रहा है ऐसी, इसमें कोई कमी बेशी ना आए। हाँ, देखिए, इनका साफ कहना है कि जो हमारी पोजीशन थी पहले, जो हमने जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की थी और जब हम वहाँ तक पहुँचे थे, वो पोजीशन हमारा बरकरार रहे और जो हमने काम किया उसका सिला हमें नहीं मिल सका, ऐसा इनका कहना था। लेकिन जी हाँ, बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पहुँचे थे, तो उन्होंने कहा था कि अगर हम गुजरात से पतंग उड़ाते हैं तो मांझा बरेली का ही होता है, उनका भी कहना था। तो ऐसे में जो आज की परिस्थिति है इनकी, वो काफ़ी दयनीय है, जो कि प्रशासन लगातार
प्रशासन के पास ये जाते हैं, अपनी परेशानियां बताते हैं, लेकिन अभी तक इनको कोई सुविधा नहीं मिल पाई है। लेकिन उम्मीद अभी भी जताए हुए हैं कि कहीं ना कहीं से हमें आस मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।